हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज जीके के कुछ प्रश्न के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? पहला सरस्वती, दूसरा सिंधु, तीसरा ब्यास, चौथा डी रावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रावी। दूसरा प्रश्न, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मुलर, जनरल कनिंघम। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स कीजिए। इसका सही उत्तर आएगा सी, मैक्स मुलर। तीसरा प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति? तो इसका तो उत्तर आप जानते ही होंगे। इसका उत्तर है ए, ज्ञान। निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? इसके 4 कूट हैं, पढ़कर आंसर लगाइए नीचे। ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी, बहुदेववाद कहा जा सकता है, ये भी सही है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, ये भी सही है। वैदिक यज्ञ पुरोहित जिसे यजमान कहा जाता था घर में किए जाते थे, ये गलत है। घर में नहीं बल्कि घर के बाहर किए जाते थे। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो उसमें 3 के ऑप्शन में नहीं है, यानी 1, 2, 4। तो इसका डी सही हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? पहला ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऋग्वेद। इसे सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी है, अथर्ववेद में जादू टोना का जिक्र है, सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इसमें श्री कृष्ण के बारे में भी बताया गया। 6वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जई, ओट या राई या गेहूँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। इसे यह भी कहते थे। जई पतला अनाज होता है, थोड़ा ये मोटा। जिस प्रकार सरसों राई में अंतर है, वैसा ही जौ और जई में अंतर होता है। 7वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा। 8वां, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रीगुप्त। प्रश्न 9वां प्रश्न, पतंजलि कौन थे? योग सूत्र के रचनाकार थे, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, मध्यमिका सांप्रदायिक दार्शनिक या पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार? सही उत्तर है ए, योग सूत्र के रचनाकार थे, जिनके नाम पर बाबा रामदेव कंपनी चलाते हैं अपनी। 10वां प्रश्न, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर या खानाबदोश थे या जनजातीय थे? इसका उत्तर सब जानते होंगे आप लोग, शहरी थे। प्रश्न 11, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने में, आर्थिक उत्थान या व्यवसाय श्रम विभाजन? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, व्यवसायिक श्रम विभाजन। पहले काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आज जन्म के आधार पर है। जो जिस वर्ण में जन्म लेता है वही वर्ण का कहलाता है। इसका श्रेय ईरानियों को जाता है। निम्न में से किसे विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्रेयी या गार्गी? तो इसका सही उत्तर है सी, मैत्रेयी ने। महाभाष्य लिखा था ए, गार्गी ने, बी, मनु ने, सी, वाण ने, डी, पतंजलि ने? तो इसका सही उत्तर आएगा डी, पतंजलि ने।
प्रश्न 14 संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? बनारस के, इलाहाबाद के, तमिलनाडु के या खजुराहो के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। वो इलाहाबाद संगम गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम इलाहाबाद में, लेकिन यहाँ संगम युग की बात हो रही है। प्रश्न 15 निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, धर्म चक्र मुद्रा में या भूमि स्पर्शी मुद्रा में? इसका सही उत्तर है सी धर्म चक्र मुद्रा में। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? इत्सिंग ने, फाहियान ने, हेनशांग ने या सुन यूसन ने? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा सी हेनशांग ने। ऐसे याद रख सकते हो, हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से हेनशांग। फाहियान ने चीनी यात्री था, विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में यात्रा की। प्रश्न 17 बीतपाल तथा श्रीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग से, गुप्त युग से, मौर्य युग से, पठान युग से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पाल युग से। 18 हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ? तो ये कपास ज्यादा बनाते थे। सी उत्तर हो जाएगा सही। 19 इनमें से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सम्मिलित नहीं है? मेगास्थनीज इंडिका सही है, अश्वघोष बुद्धचरित्र ठीक है, पाणिनि महाभाष्य ये सही नहीं है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस ये सही है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। 20 लास्ट आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार चरणों में से कौन सा सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास? तो आगे देखिए इसका उत्तर यही सही है। ठीक है, इसकी आंसर शीट है, आप सभी मैच कर सकते हैं। तो वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।